अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इक़्तिदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं, मुल्क की मफाद में फ़ैसले कर रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कायद-ए-आज़म के असूलों के ऊपर चलना है और मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उसको भी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि तमाम सियासी जमातें ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो इस वक्त सिंध के दौरे पे हैं और मुसलसल पिछले 2-3 दिन से वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि 90 दिन नहीं तो कम से कम 120 के दिन के अंदर ही सही, लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। उन्होंने कहा जी इत्तेहादी डर गए वरना इलेक्शंस की तारीख मिल जाती है हमें। इस वक्त जब हम मौजूदा माशी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर PDM की हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका है, अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रहे हैं अपनी इत्तेहादी। उस वक्त तो ये इत्तेहादी थे, अब आमने सामने हैं दोनों इत्तेहादी जमातें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की जा रही है। आइन और कानून के ऊपर अमल कैसे होगा, इलेक्शंस फौरी कैसे मुमकिन होंगे, और इस वक्त जो तनकीद भी की जा रही है वो कहा यह जा रहा है कि सदर ममलकत की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है। इलेक्शंस तो ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन यही जमातें जब इलेक्शंस का वक्त था, जब इनके पास मैंडेट था, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों ना हो सकी। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद पता है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकेंगे। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी डर गए, इत्तेहादी डरे भी हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी और हम जीत कर आएंगे। लेकिन इलेक्शंस कब होंगे ये बिलावल भुट्टो साहब को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आमिर हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया सब। किस तरह देखते हैं आज, बल्कि पिछले 3 दिन से ही मुसलसल बिलावल भुट्टो साहब आवाम से मुखातिब हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी हैं वो डर गए थे, अगर इत्तेहादी खड़े रहते तो हमें इलेक्शंस मिल जाने थे। अब वो कह रहे हैं कि 90 दिन नहीं 120 में ही लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि वाकई इलेक्शंस डिले हो रहे हैं या इलेक्शंस अपनी आईनी मुद्दत में हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन आईनी मुद्दत में हों, ये आईनी तकाजा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन का। और जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में बात की, हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये उम्मीद भी रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी और दूसरे इदारों से भी, निगरान हुकूमत में तो खैर उन्हें असिस्ट करना है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाए। और तमाम सियासी जमातों को अब आवाम का सामना करना चाहिए, इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन के बहाने मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन का अल्तवा हुआ तो फिर एक ये हमेशा के लिए एक रिवायत बन जाएगी, और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। और जहाँ तक बात है कि इत्तेहादियों में इत्तफाक राय, देखिए अब हम इत्तेहादी इस वक्त तो नहीं है, हुकूमत के अंदर इत्तेहादी थे और उसमें भी हमारा इख्तिलाफ राय होता था, 12 हम इजहार भी करते थे। विदिन अ पॉलिटिकल पार्टी भी डिफरेंसेस होते हैं या इख्तिलाफ राय होता है। हम तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और फिर हम पाकिस्तान का आइन देने वाली जमात हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। और हमारे इत्तेहादी तो जब हम आइन दे रहे थे वो तो दूसरी तरफ खड़े थे गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ, और बाद में भी रहे आइन मुअत्तल करने वालों के साथ। आमिर हसन साहब, जो तनकीद आप पे की जा रही है या हो रही है, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून जावेद अतीस साहब भी ये कह रहे हैं कि जब मरदमशुमारी वाला मामला उठा उस वक्त चारों वज़राए आला मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब वहाँ पे खामोश रहे। उन्होंने कहा ठीक है जी, डिजिटल और नई मरदमशुमारी होनी चाहिए ताकि मज़ीद वोट भी ऐड हो सके। तो इसी वजह से इलेक्शंस आप ज़ाहिर 90 दिन में नहीं हो पा रहे। इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका कि 4 महीने तो कम से कम लगेंगे, यानी 120 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों खामोश रही? अगर बोलना था तो उस वक्त बोलती ना। देखिए, ये तो एक बिला वजह का इशू बनाया जा रहा है। मरदमशुमारी तो हो चुकी है, हमने उस वक्त CCI में हम बैठे, हम तो सिर्फ एक वोट था ना जी, वजीर आला का जो सिंध थे, तो हम कोई फैसला तो नहीं कर सकते थे। हमने एतराज़ात उठाए, हमें हुकूमत ने कहा कि इससे इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और हम ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ
पाकिस्तान के पास भेज देते हैं ताकि वो वक्त के ऊपर फैसला कर ले। हम उस वक्त भी ये मौक़िफ़ दे रहे थे, हम आज भी मौक़िफ़ दे रहे हैं। या तो हम उस वक्त कह रहे हो कि ठीक है जी इलेक्शन डिले हो गए हैं CCI के बाद, और आज हम कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, और हम किसी की मुखालिफत में ये चीज़ नहीं कह रहे, ये आइन का तकाजा है। ठीक है, इसे समझने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तकाजे को समझे। 5 साल में उन्होंने एक इलेक्शन करवाने होते हैं तो अमला भर्ती कर लें, जल्दी कर लें लीजिमिटेशन। इसमें कौन सा 60 डेज में उन्हें इलेक्शन करवाने थे, अब उन्हें 90 डेज मिल गए हैं असेंबली डिसॉल्व करने के बाद। तो 30 डेज तो पहले ही उन्हें फालतू मिल चुके हैं, तो अब उन्हें कर लेना चाहिए। इसमें कौन से जितने दिन हो गए हैं ये कहते हुए इसमें आमिर साहब आप बात ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन अभी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का मूड तो नहीं लग रहा। आप समझते हैं कि सदर ममलिकत की तरफ से आप जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो डेट अनाउंस करें इलेक्शन की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी? चूँकि इलेक्शन तो होने चाहिए, आइन का तकाजा तो यही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। देखिए, जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मूड नहीं लग रहा, ये इलेक्शन कमीशन के मूड की बात नहीं कि उसका मूड नहीं लग रहा, ये उसे उसकी आईनी जिम्मेदारी है। सर जिम्मेदारी से ही तो इस वक्त हटते हुए नजर आ रहे हैं ना। मैं बजाय नहीं, गलत होगा ना। देखिए, अगर कोई इदारा अपने आईनी दायरा इख्तियार से बाहर हो रहा हो या दायरा कार से, तो यही काम है ना कि उसे समझाया जाए, उसे अपने दायरे कार के अंदर लेके आया जाए। जहाँ तक सदर पाकिस्तान की बात की, हम मुल्क के अंदर इलेक्शन चाहते हैं, बहरान नहीं चाहते। ठीक है, सदर अलवी जो हैं अब तो एक तो मुद्दत गुजार चुके हैं। अगर उनका ये आईनी इख्तियार था तो उन्हें 1 महीने के बाद याद आ रहा है, जिस दिन असेंबली डिसॉल्व की थी अगले दिन इलेक्शन की साथ डेट दे देते। किसने रोका था उस वक्त? इसका मतलब है कि वो इलेक्शन करवाने के लिए ये काम नहीं करना चाहते। बहरान पैदा इलेक्शन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने। सदर अलवी के पास तो कोई इख्तियार नहीं है सिवाय कोई क्योस क्रिएट करने के, तो हम क्योस के साथ नहीं खड़े हैं। हम इलेक्शन कमीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन कमीशन को तंग नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे उसकी आईनी जिम्मेदारी याद करवा रहे हैं, हम उसका एहतराम करते हैं और इसीलिए उसे कह रहे हैं कि अपने आईनी दायरा कार के अंदर रहे। हम सदर अलवी तो एक शरारत करना चाह रहे हैं ना, उनका काम तो है शरारत। असेंबली जाएगी तो फिर मैं कानून ऐसे वापस भेजूंगा, कभी मैं कुछ कहूंगा, कभी कुछ करूंगा। तो सदर अलवी ने तो 5 साल शरारत की है, शर मचाया है। ठीक है, तो इसमें आमिर साहब अगर इलेक्शंस वक्त पे नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि हम तो चाह रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं, एक हर चीज़ का एक होता है ना, आप प्रोग्राम में आए, आपने टाइम दिया, बात की, अगर आप फ़ोन ही ना उठाएं, बात ही ना करें, बात ही ना सुने, तो फिर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हो सकता, हम स्टूडियो में नहीं आ सकते। तो एक हिकमत अमली होती है, चीज़ें नज़र आती हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, जो कि नज़र आ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। इस मोमेंटम को या इस तरफ लेके आना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी तो है। बिल्कुल जिस तरह आम दिनों में कोई सीट खाली होती है तो बग़ैर किसी देर सवेर के वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाते हैं। अभी जो निगरान सेटअप है उसके एटीट्यूड से भी और बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें क्यों ये क्यास रही हैं, क्यों जन्म ले रही हैं? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? आप सड़कों पे निकलेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे और आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए जो जद्दोजहद है, एक तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप उसके साथ खड़े होंगे? देखिए, सियासी जमात हर वक्त गलियों में और सड़कों पे होती है। हम लोग तो आज भी सड़कों के ऊपर हैं। चेयरमैन साहब 3 दिन से निकले हुए हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का तो काम ये है, पॉलिटिकल लीडर का ये काम है। तो एहतजाज के तौर पे अगर आप कह रही हैं तो हम समझते हैं कि हर काम एहतजाज के साथ नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को मैंने फिर जो कहा, मैं दोबारा वो कहूँगा कि हम इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करना चाहते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को आइन के अंदर काम करने पे मजबूर भी करना चाहते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि वो ये काम करेगा। उसके साथ लड़ना नहीं चाहते, ना लड़ाई करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ हमारे पीपल्स पार्टी के वफद ने CEC की मीटिंग के बाद मुलाकात की, हमने अपनी तजावीज़ रखी। उन्होंने हमें कहा कि दूसरी सियासी जमातों से भी बात कर रहे हैं और फिर हम इस्लाह अमल का ऐलान करेंगे। हम मुंतज़िर हैं कि जो हमने उनके आगे रखी हैं और जो कि उनका आईनी तकाजा वो रखेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा तो वो आईनी मुद्दत के अंदर होगी तो हम उससे इत्मीनान का इज़हार करेंगे, और अगर वो आईनी मुद्दत से बाहर होगी तो हम सियासी तौर पे भी जो तरीक़ाकार होगा वो इख्तियार करेंगे, कानूनी तौर पे भी जो तरीक़ाकार इख्तियार होगा वो करेंगे। लेकिन बहरहाल हम किसी क्रिकेटर की तरह इलेक्शन कमीशन को गालम गलोच नहीं करेंगे,
उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके आईनी तौर पे काम करने से नहीं रोकेंगे, बल्कि उसे आइन के ऊपर काम करने पे मजबूर करेंगे। यही सियासी जमात का फर्ज होता है, यही हम करेंगे। मुल्क मुतहम्मिल नहीं है लड़ाई का, मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का कि हर आईनी इदारा एक दूसरे के साथ लड़ता फिरे। पार्लियामान सॉवरन है, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामान को बनाती हैं, संवारती हैं और सजाती हैं, और उसी से सारे इदारे कुव्वत लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का तो आईनी तौर पे इख्तियार बड़ा नीचे जाके है, तो अगर उसे पार्लिमानी कुव्वतें आइन की तरफ लेके आ रही हैं तो उससे सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि वो अपने आईनी किरदार की तरफ वापस लौटे, आईनी किरदार की तरफ वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद असद साहब। बता रहे थे इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी और इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन वक्त पे हों, और आइन और कानून का तकाजा भी यही है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस हों और नई हुकूमत आए और तमाम मामला को संभाले और बड़े फैसले भी कर सके ताकि माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके, माशी और सियासी इस्तेकाम आ सके। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।